नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी समास का प्रैक्टिस सेट। हमने इस प्रैक्टिस सेट में उन 20 प्रश्नों को लिया है ना, जो कि पिछली परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है नील गाय में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो देखिए, जिस समास में ना एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष से हो या एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। अब देखिए, यहाँ जो नील गाय दिया है, यदि आप इसका समास विग्रह करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, वो नीला शब्द क्या है, विशेषण है, जो कि गाय की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय। तो देखिए, जिस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और वहाँ पे समूह का बोध हो, ठीक है, वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची समास है। यहाँ पे क्या दिया, त्रिभुज दिया है। त्रिभुज में पहला पद क्या, त्रि का मतलब तो 3, ये संख्यावाची शब्द है और यहाँ पे समूह का भी बोध हो रहा है। 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समाहार, समूह का भी बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या विशेषण। तो देखिए, अभी हमने ऊपर बताया ना कि जिस समास में एक पद विशेषण या दूसरा पद विशेष हो या एक पद उपमेय या दूसरा पद उपमान हो, वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, महात्मा, महान है जो आत्मा। अब आत्मा की विशेषता बता रहा है ना कि आत्मा कैसी है, महान है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास ही होगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, तो आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ऑप्शन है दिनम दिनम व दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम व दिनम। तो देखिए, जो प्रतिदिनम शब्द दिया है ना, ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका जो समास विग्रह होता है वह होता है दिनम दिन प्रति। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन है हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी या भूतदंड। तो देखिए, कर्मधारय समास अभी हमने ऊपर बताया ना, तो कर्मधारय समास को आपको छाटना है। तो क्या छाटेंगे, आपको ऐसा उदाहरण देखना है जिसमें एक पद या तो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष, या एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। जो भुजदंड दिया है ना, इसमें आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सिंह द्वार शब्द में समास है। कहने का तात्पर्य है कि सिंह द्वार में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या इनमें से कोई। तो देखिए, अब सिंह द्वार आया तो वह समास जहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता हो और उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो। कब, जब समास किया जाए, समास करने पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, उसका उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर उन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो जाए। तो देखिए, अब जो सिंह द्वार दिया है, यदि आप इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, सिंह का द्वार। जो यहाँ पे का शब्द आया, ये आपका विभक्ति चिन्ह है और किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक का। संबंध बता रहा है ना, यह द्वार किसका है, सिंह का है। द्वार और सिंह का संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है नीलोत्पल शब्द में समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो देखिए, यह जो नीलोत्पल शब्द दिया है, यदि आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है जो उत्पल। अब यहाँ पे एक शब्द आपका विशेषण है और दूसरा पद आपका विशेष है। हमने ऊपर बताया ना, तो ऐसे शब्द जब आए, ऐसे समास जब आए,
तो वहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है धनंजय में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययीभाव। तो देखिए जहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है, जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता न हो, तीसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ पे आपका होता है बहुव्रीहि समास। देखिए ये धनंजय शब्द दिया है ना, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि इसमें न उत्तर पद प्रधान है न पूर्व पद प्रधान है, इसमें एक अन्य पद प्रधान है जिसको कहा जाता है अर्जुन। धनंजय किसका नाम था, अर्जुन का नाम था, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए हम अपने वीडियो में हर बार कहते हैं जब नहीं वाला प्रश्न आया ना तो आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप गलती करें, इसलिए अंत में नहीं देता है। ठीक है ना। ऑप्शन है हरिशंकर, दिन दिन, धन धान या घर बार। तो देखिए द्वंद्व समास आया। अभी हमने ऊपर बताया कि जहाँ पे दोनों पद की प्रधानता हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो आपको ऐसे ऑप्शन को चुनना है ना जिसमें दोनों पद की प्रधानता न हो, क्योंकि नहीं पूछा है। जहाँ पे दोनों पद की प्रधानता नहीं होगी वहाँ पे वह द्वंद्व समास नहीं होगा, वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हरिशंकर, हरिशंकर का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हरि और शंकर। ठीक है ना। और द्वंद्व समास का समास विग्रह ऐसे करते हैं और लगा के। ठीक है ना। तो हरिशंकर हो गया, हरि और शंकर ये नहीं होगा। धन धान, धन और धान ये भी नहीं होगा। और घर बाहर, घर और बाहर ये भी नहीं होगा। देखिए जो दिन दिन दिया है ना, ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि दिन दिन आपका अव्ययीभाव समास है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यह द्वंद्व समास न होकर कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, दिन प्रति दिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन है हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर या रात दिन। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हरिशंकर आपका कौन सा समास था, द्वंद्व समास था। हरि और शंकर ये तो होगा नहीं। देखिए जो ऑप्शन बी में दिया है ना राजपुत्र, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जब समास करते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, समास विग्रह करने पर वह विभक्ति चिन्ह हम दर्शा देते हैं। तो राजपुत्र है। अब यहाँ पे जो राजपुत्र है इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। का आया, अब यहाँ पे जो का आया विभक्ति चिन्ह है, और यही आपका समास करने पर लोप हो जाता है, का हट के राजपुत्र बन जाता है। इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी राजपुत्र। और ये जो पीताम्बर दिया है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा या बहुव्रीहि भी हो जाएगा। और जो रात दिन दिया है ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गिरधारी में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया ना कि किसी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है, किसी में दोनों पद की प्रधानता होती है, और किसी में दोनों पद की प्रधानता न होके किसी अन्य पद की, तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास ही है, क्योंकि गिरधारी का जब आप समास विग्रह करेंगे ना तो क्या निकलेगा, गिरि मतलब होता है पर्वत, धारी मतलब होता है धारण करने वाला। गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही गिरि को धारी कहते हैं ना, उनको गिरधारी कहा जाता है। इसलिए आप क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मनमाना में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो देखिए मनमाना, अब जिसमें आपका पूर्व पद की प्रधानता हो और पूर्व पद में अव्यय हो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। अब यहाँ पे जो मनमाना शब्द दिया है, यदि आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, मन के अनुसार, मन के अनुसार नहीं कहते हैं वो मनमाना काम कर रहा है, मतलब अपने मन के अनुसार काम कर रहा है, उसको जो मन में आ रहा है वो काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कमल नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो देखिए जो कमल नयन दिया है ना ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कमल नयन का जब आप समास विग्रह करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, कमल के समान है जो नयन। अब जो नयन है, नेत्र है, उसकी विशेषता बता रहा है। एक शब्द विशेषण है, दूसरा शब्द विशेष्य है, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय समास तो ऑप्शन दिया नहीं है,
इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। देखिए कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बस थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी आपके समास विग्रह पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उस शब्द का समास विग्रह कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी दिया है कि कमल नयन, हम कहें कमल के समान है जो नयन, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन यदि यहीं पे हम समास विग्रह करें कि कमल के समान है नयन जिसका, अर्थात भगवान राम को कमल नयन कहा जाता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने तीसरे पद की प्रधानता दिखा दी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास तो दिया नहीं है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। कह रहा हानि लाभ में कौन सा समास है। वेरी इजी क्वेश्चन। हानि लाभ, हानि और लाभ कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। कह रहा है लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या कर्मधारय समास का। तो देखिए जो लंबोदर है ना, ये कर्मधारय समास का भी हो जाएगा और बहुब्रीहि समास का भी हो जाएगा। लेकिन जो प्रचलित है, ज़्यादातर लंबोदर का प्रयोग बहुब्रीहि समास में ही होता है, क्योंकि भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता था। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो ऐसे ही करेंगे कि लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। और यदि आप इसका विग्रह ऐसे करेंगे, लंबा है जो उधर, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यदि आपको समास में समस्या होती है ना, आप समास पहचान नहीं पाते हैं, या समास में समास विग्रह करना नहीं जानते हैं, या समास विग्रह दे देता है तो समास नहीं कर पाते हैं, तो ये सारा चीज़ अगर आपको सीखना है तो हमारे हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके समास और उसके भेद वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने अच्छे से समास को पढ़ाया हुआ है, जिसको देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। कह रहा है इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। आपको ऐसा युग्म चुनना है, ऐसा जोड़ा चुनना है जो सही ना हो। ऑप्शन है नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मणव अव्ययीभाव समास, दिवारात्रि द्वंद्व समास। देखिए जो नीलोत्पलम है ना, ये कर्मधारय समास का ही उदाहरण है, ये नहीं होगा। और दशानन जो दिया है ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो राम लक्ष्मणव दिया है ये आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण होकर किसका है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। लेकिन दिया क्या है, अव्ययीभाव समास, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यह युग्म सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। क्या तिरंगा शब्द में समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो देखिए तिरंगा शब्द में आपका संख्यावाची शब्द है और यहाँ पे आपको समूह का भी बोध हो रहा है, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समाहार, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। कह रहा है आजन्म शब्द में समास है। ऑप्शन बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या कर्मधारय। तो देखिए अब आजन्म आ गया। अब हमने ऊपर बताया कि जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और पूर्व पद में अव्यय हो, वहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो अब आजन्म जो है ना, ये आपका अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं ना जिसको आप एकदम रट जाइए, वो अव्ययीभाव समास में ही आते हैं। जैसे आजन्म हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। कह रहा है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। ऑप्शन है चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है अकाल पीड़ित में समास होगा। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो देखिए अकाल पीड़ित में आपका कौन समास हो जाएगा, अकाल पीड़ित में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है और यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अपना प्रश्न देख लीजिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव या इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी करें। क्यों, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।